नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता। हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित काफ़ी प्रावधान किए गए हैं कि कैसे कोई व्यक्ति नागरिकता पा सकता है, कैसे किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है, यदि कोई भारत का नागरिक है तो उसको क्या उससे लाभ होने वाले हैं। यानी भारतीय नागरिकता किस तरीके से पाई जा सकती है और किस अनुच्छेद में इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आज हम नागरिकता से संबंधित पढ़ेंगे। पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा जिससे कि नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहा है तो वो छूटे ना। इसका तात्पर्य है कि उन विशेष अधिकारों, दायित्वों और उत्तरदायित्वों जो संविधान और कानून के तहत भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। हम समझेंगे कौन से नागरिक भारतीय हैं, कैसे उनको हम कहेंगे कि ये भारतीय हैं, कैसे कहेंगे हम प्रवासी हैं, वो सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में भाग 2 में दिए गए हैं, जो कि 5 से 11 के बीच में आते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि अनुच्छेदों में कैसे क्या बताया गया है, फिर नागरिकता को विस्तार से समझेंगे। जो अनुच्छेद 5 है, ये कहता है संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन होंगे। अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता कैसे होगी। अनुच्छेद 7 में बताया गया है जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस भारत आना चाहते हैं, उनकी नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 8 बताता है जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता के क्या नियम हैं। अनुच्छेद 9 बताता है अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो भारतीय नागरिकता छिन जाएगी। अनुच्छेद 10 बताता है नागरिकता के अधिकार की निरंतरता और इसमें बदलाव के क्या प्रावधान हैं। अनुच्छेद 11 बताता है संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ये 5 से 11 के बीच में प्रावधान है। जब हमारा देश आजाद हुआ यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय क्या परिस्थिति थी। आजादी के समय आप ऐसे मानो कि परिस्थिति ये थी कि भाई समझ नहीं आ रहा था कौन सा हमारा नागरिक रहेगा। जो पाकिस्तान चला गया है उसके साथ क्या स्थिति है। एकदम नई नई आजादी थी। संविधान लागू हुआ, थोड़ा लागू हुआ था, कुछ 50 में पूरा लागू हुआ। उस समय कैसे ये समझा जाता कि हमारे देश का नागरिक कौन है, क्या उसको सुविधाएं देनी है, क्या नहीं देनी है। तो ये सब जो प्रावधान हैं उसी समय किए गए कि कैसे किसी की नागरिकता हम ले सकते हैं, क्या प्रावधान हम करें कि नागरिकता जैसे अपने यहाँ का जो नागरिक रहेगा वो किसी और देश का नहीं हो पाएगा, यदि वो किसी और देश का हो रहा है तो अपने यहाँ का नहीं रह पाएगा। ये चीजें हम कैसे निर्धारित करेंगे। तो इससे संबंधित प्रावधान सारे अनुच्छेद में किए गए हैं, उसी को हम विस्तार में समझेंगे। नागरिकता का महत्व क्या है। हम समझते हैं कि भारतीय नागरिकता का क्या महत्व है। देखिए, ये किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता की पहचान है और उसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करती है। जैसे एक उदाहरण समझो, आप मान लेते हैं आपके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड आपकी पहचान है। क्या पहचान है कि आप भारत के नागरिक हैं, भाई तभी तो आपको आधार कार्ड दिया गया है। दूसरी चीज आपकी खुद की एक पहचान है कि आपका जन्म यहाँ हुआ है, यानी आपका पूरा बायोडाटा आधार कार्ड में सुरक्षित है और आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो सरकार की तरफ से लागू की जाती हैं। भाई आप यहाँ आराम से नौकरी कर सकते हो, आप यहाँ सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हो, आप यहाँ आराम से इलाज करा सकते हो। और जहाँ भी जाते हैं तो अक्सर अब आधार कार्ड मांगा जाता है। तो आप ऐसे समझो कि हम चाहे राजनीतिक अधिकार प्राप्त करें, चाहे आर्थिक अधिकार प्राप्त करें, चाहे सामाजिक अधिकार प्राप्त करें, ये सारी सुविधा हमें कैसे मिलती है, हमारी नागरिकता से। अब इसमें समझो मौलिक अधिकार जैसे हमारे हैं, तो भारतीय नागरिकों को संविधान के तहत मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये अधिकार आपको कब हैं, जब आप भारत के नागरिक हैं। यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आपके अधिकारों में कटौती की जाएगी। और हर देश अपने नागरिकों को, अपने जो उसके खुद के नागरिक होते हैं उनको ज़्यादा सुविधाएं देता है। आप चाहे जिस देश का संविधान पढ़िएगा।
तो इस प्रकार हमें मौलिक अधिकार पूरे मिल रहे हैं। नागरिकता से हमें राजनीतिक अधिकार मिल रहा है। जैसे आप मतदान का अधिकार आपको प्राप्त है। आप जिसको चाहो उसको अपना प्रतिनिधि चुन सकते हो। आप स्वयं चाहो तो प्रतिनिधि बन के आप चुनाव लड़ सकते हो। ये राजनीतिक अधिकार आपको प्राप्त है। सरकारी सेवाओं में आपको अवसर है। देखो कुछ पद हैं जिनमें केवल भारत का नागरिक ही उनको बन सकता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और ऐसे बहुत सारे पद हैं। यानी ये सेवाएं आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब केवल आप भारत के नागरिक हो। इसके अलावा ये आपको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। कानूनी सुरक्षा जो है, नागरिकों को देश के अंदर और बाहर कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो सरकार आपको हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे आपने बहुत बार अखबारों में सुना होगा कि कोई नागरिक है, अपने 20 नागरिक किसी और देश में फंस गए हैं, तो सरकार उनको लाने का पूरा प्रयास करती है, क्योंकि सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। दूसरे, आप यहाँ के अधिक नागरिक हैं तो आपका ये अधिकार भी है। ये अधिकार आपको संविधान देता है। यही बातें भाग 2 में बताई गई हैं। इसके अलावा क्या है भाई, हमारा संविधान जो है सरकारी सेवाओं में पूरे अवसर देता है। आर्थिक भागीदारी देता है। आर्थिक भागीदारी कैसे है? जैसे मान लो कोई सरकारी सुविधा दी जा रही है, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई चीजें हैं, राशन दिया जा रहा है, या आपको कोई छूट दी जा रही है, वो सारी चीजें आपको तभी मिलेंगी जब आप भारत के नागरिक हैं। अच्छा, नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है? नागरिकता प्राप्त करने की कौन सी शर्तें हैं? ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आया भी था। पहली शर्त क्या है? यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा है तो वह जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा। कब से? 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू दिवस से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा है तो वह भारत का नागरिक है। दूसरी चीज क्या है? 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता पिता में से एक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, तो वो भारतीय नागरिक है। 3 दिसंबर 2004 के भी बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता पिता में से एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तो वो भारत का नागरिक होगा। यानी ये 3 शर्तें हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नागरिकता का संबंध सीधे सीधे हमारे अभिभावक से भी है, चाहे वो एक अभिभावक हो और चाहे दोनों हो, तो हम भारतीय नागरिक कहे जाते हैं। अब नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है? तो जन्म से जब हमारी नागरिकता रहेगी, यानी जब आधार जन्म रहेगा, तो हमें ये 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करनी रहेगी, तब हम भारत के नागरिक कहे जाएंगे। इसके बाद आती है अगली जो श्रेणी, वो है वंशानुगत नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता पिता में से एक भारतीय है, तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वंशानुगत में क्या क्या पहली शर्त आएगी? यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता पिता में से एक भारतीय है, तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, मतलब कोई भी व्यक्ति जो भारत में 7 साल से अधिक समय से रह रहा है और किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया है, तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब शर्त क्या है? कोई व्यक्ति जो भारत में 7 साल से अधिक समय से रह रहा है और किसी भारतीय नागरिक से उसने विवाह कर लिया है, तो वह आवेदन कर सकता है। नैसर्गिकरण द्वारा नागरिकता क्या है? यदि कोई विदेशी व्यक्ति, शर्त में थोड़ा क्लियर समझिएगा, कोई विदेशी व्यक्ति भारत में 12 वर्षों से अधिक समय से रह चुका है, तो वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें एक शर्त यह भी है कि उसके पास जिस भी जगह से वो आया है वहाँ के पूरे कागज होने चाहिए, यानी वहाँ की उसकी पूरी डिटेल उसके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है वो भारत में कब आया, ये इस तिथि का उसके पास क्लियर विवरण होना चाहिए। 12 वर्षों तक यदि भारत में रह रहा है और उस पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, ऐसा ना हो कि वो अपने देश से भाग के आ गया, कुछ जुर्म करके आ गया, तो उसके पर फिर कहा जाएगा कि आपराधिक मामला है और उसको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। इस प्रकार वो
यहाँ पर आवेदन कर सकता है नागरिकता के लिए और वो आराम से वो देश में रह सकता है। फिर आता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1995। ये क्या कहता है? भारतीय नागरिकता को नियमित करने के लिए 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने, खोने और त्यागने के प्रावधान हैं। यह नियम कैसे काम करता है ये हम आपको समझाते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि कोई कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है और कैसे खो सकता है। खोने के कौन कौन से तरीके हैं, यानी समाप्त होने कौन कौन से तरीके हैं। एक तो पहला है स्वैच्छिक त्याग। मतलब यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक होना चाहता है तो वह अपनी भारतीय नागरिकता त्याग सकता है, उसका आवेदन कर सकता है। नागरिकता समाप्त होना, इसका मतलब है कोई व्यक्ति धोखे से नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा है नागरिकता का निरसन। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जा सकती है। मतलब आप ऐसे समझो, पहली चीज है कि आप अपनी नागरिकता खुद से छोड़ सकते हो। यदि आपने सोचा कि हम किसी और देश में जाके बस जा रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो आपकी नागरिकता आप स्वेच्छा से त्याग सकते हो कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे और मेरी नौकरी हो गई, अब कोई और कारण है, मैं जा रहा हूँ। दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति है जिसने धोखे से नागरिकता प्राप्त कर ली है, कोई कागज में हेर फेर किया है, कोई और गलत तरीके से गलत सूचना दे के उसने नागरिकता प्राप्त की है, तो उसकी नागरिकता जांच करने पर समाप्त की जा सकती है। अगला है नागरिकता का निरसन। यदि कोई व्यक्ति है जो भले ही भारत का नागरिक है लेकिन उसकी गतिविधियां ऐसी हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, जैसे उसने कोई अपने यहाँ की खबर लीक कर दी, कोई यहाँ पर वो ऐसे काम कर रहा है जो अनैतिक हैं, कोई यहाँ पर वो ऐसे ग्रुप बना रहा है जो कि देश के विरोधी हैं, यानी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस स्थिति में उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। देश निकाला इसी को बोलते हैं। आपने पुराने समय में सुना होगा, इतिहास वगैरह में भी पढ़ा होगा कि देश निकाला दे दिया गया। यानी जब आपके कृत्य ऐसे हो गए जो कि देश को, समाज को अहित पहुंचा रहे हैं, उस स्थिति में आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। फिर अगला शब्द आता है प्रवासी भारतीयों की नागरिकता। इसका मतलब होता है प्रवासी भारतीय यानी ओसीआई। इसके लिए क्या प्रावधान है? इसमें कहा गया है विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग विशेष अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या है, मतदान करने, सरकारी पदों पर कार्य करने और कृषि भूमि खरीदने का अधिकार नहीं होगा। सरकार ने क्या कहा है, प्रवासी भारतीय नागरिकता का जो प्रावधान है जिसमें विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग विशेष अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो मतदान से वंचित रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अपना प्रतिनिधि चुन लें या वो खुद इलेक्शन लड़े। सरकारी पद पर वो काम नहीं कर सकते हैं। कृषि भूमि वो खरीद नहीं सकते हैं, अपने यहाँ की जो जमीन है वो नहीं खरीद सकते हैं। फिर वो कर क्या सकते हैं, वो अपना व्यापार कर सकते हैं। भाई आप आए हैं, आप आइए व्यापार करिए, प्राइवेट सेक्टर के जो काम है, जो सुविधाएं हैं, उनके लाभ लीजिए। यानी हमारा जो तंत्र है उसमें आप कोई डिस्टरबेंस नहीं कर सकते हैं, उसमें आप ना कोई पद ले सकते हैं। तंत्र में डिस्टर्ब कैसे करोगे? भाई आप वोट डालने लगो, फिर आप अपनी सरकार बनाने लगोगे, सरकारी पद पर बैठ जाओ, फिर आप यहाँ के लोगों के हित के बारे में नहीं सोचोगे। ज़मीन खरीद लो तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। भाई ज़मीन लिमिटेड है हमारे पास, किसान ज़्यादा है, अब आप खरीद लिए, आप बिजनेसमैन हैं, तो यहाँ के लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ओसीआई के लिए सरकार ने अलग से प्रावधान बनाए हैं जिससे कि भारत के नागरिकों को कोई समस्या ना हो। तो ये रहे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद और उनके बारे में पूरा विस्तार। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें और आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो आराम से तैयार होता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।